सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। तो जो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन। एक सेकेंड, मैं वाइट ले लूँ। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। तो हमारे को ये फिगर दे रखी है पूरी बड़ी सी, ठीक है। इसमें 6 फिगर्स, छोटी छोटी फिगर्स दे रखी हैं। For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं px के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको वन बाय वन सब बताता हूँ। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जब भी कोई ग्राफ, मान लो ये ग्राफ है, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, मान लो ऐसे है, तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर कट करेगा, तो यहाँ पे कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसने जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करा, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, ठीक है। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे क्योंकि वो 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। तो इसी तरह हमें इसमें सारे क्वेश्चन को करना है। तो इसको पहले मिटा देते हैं, ये मिट जा भाई। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ग्राफ क्या है हमारा, बेसिकली तो बहुत ही सिंपल ग्राफ है, जिसमें वो एक बार भी टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। हमारे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो, एक भी नहीं होंगे, क्योंकि वो एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है या फिर टच नहीं कर रहा। तो इसमें आंसर कितना हो गया, जीरो। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में देखो, इसमें फिगर में ही बता देता हूँ, काम करता हूँ, रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे एक बार टच कर रहा है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, एक, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, एक, दो, तीन, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तीन, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, एक और दो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो। इसमें कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, चार। इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें कट नहीं कर रहा, एक, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं कर रहा, अगर कट कर रहा होता तो दो जीरोस बन जाते, एक जब वो नीचे जा रहा है और एक जब ऊपर आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ टच कर रहा है, तो ये एक ही जीरो काउंट होगा। तो सिर्फ कितने हो गए, एक, दो, और ये इसमें भी सिर्फ टच कर रहा है तो तीन। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तीन। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.1 का। और एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म होती है, एक ही क्वेश्चन था पूरी एक्सरसाइज में, वो भी इतना सिंपल वाला, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं अब। तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, तो अब पेन चेंज कर लेता हूँ, ये अब लिखना पड़ेगा भैया। तो जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले तो हमें इसको, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस मतलब क्या, बेसिकली रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि इसके रूट्स क्या होंगे, और फिर एक रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। अब ये कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो जो हम, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। तो जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कोएफिशिएंट के साथ जो, मान लो हमारे पास एक रूट आया x1 और एक रूट आया x2, इसमें दो रूट्स आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं x1 और x2, हमने ले लिए। तो हमारा जो x1 x2 का सम आएगा, इसमें प्रॉपर्टी होती है x1 प्लस x2 कितना होगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारी ये होती है, ये फर्स्ट है, हमें ये वेरीफाई करना है। और दूसरा क्या है, x1 x इंटू x2 क्या होता है, c बाई ए, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट वाला पार्ट, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बेसिकली हमारे पास ये दो रिलेशनशिप हैं जो हमें वेरीफाई करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी वैसे ही रहने देता हूँ, कि हम वहीं पे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसके रूट्स फाइंड करते हैं, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए पहले रूट्स तो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको, हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब हम इसे मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। तो मिडिल स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
-4x हो जाएगा +2x -8 इक्वल्स टू 0। मिडल स्प्लिट करना तो आता है, तो जो बीच वाला नंबर होता है -2 और यहाँ पे नंबर क्या है -8। तो हमें -2 को ऐसे ब्रेक करना है कि ताकि उसका जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो -8 के बराबर है, सम हो -2 के बराबर है। जैसे कि मैंने क्या लिया -4 और 2, तो इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा -2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 इंटू 2 -8। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो सम इस वाले नंबर के बराबर है और मल्टीप्लिकेशन इस वाले नंबर के बराबर है। तो हमें ऐसे मिडल स्प्लिट करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे इतना इतना तो शायद पता ही होगा आप लोगों को, ये तो शायद 8th या 9th में सिखाते हैं, मेरे को याद नहीं। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। हम क्या करता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा x-4, यहाँ पे भी x-4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे +2। तो हमारा क्या हो गया x+2 और एक आ गया x-4। तो जो दो रूट्स आ जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, x+2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और एक हमारा x-4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर देता हूँ मैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास x1 ले लेते हैं, वो कितना है -2 और x2 आया है 4। तो हमारा जो सम है वो कितना आना चाहिए, -b/a, मतलब -2 + 4 किसके बराबर आना चाहिए, -b। हमारा b क्या है यहाँ पे, b है हमारा -2। तो माइनस ऑफ -2 और a कितना है 1। समझ आए, यहाँ पे a कितना है, कंपेयर करोगे तो a है 1, b है -2, c है -8। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, तो ये इक्वेशन होती है a² + bx + c = 0। तो a आएगा 1, b आएगा -2 और c आएगा -8। तो यहाँ से -2 + 4 कितना होता है 2। तो ये हो जाएगा -2 + -2 -2 और अपॉन 1। तो ये हमारा इक्वल हो गया, देयरफॉर मतलब वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड का मतलब फर्स्ट पार्ट ही वेरीफाई हुआ ना, मैं तो भूल ही गया भाई साहब, दो दो वेरीफाई करने होते हैं ना। अब फर्स्ट तो वेरीफाई हो गया, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है -2 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू c/a। c क्या हमारा -8 अपॉन में 1। तो -2 इंटू 4 क्या होता है -8 और ये भी -8। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, -4s² -4s + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको तो पहले हम मिडल स्प्लिट करेंगे। तो मिडल स्प्लिट कैसे करेंगे इसको, तो इसका मिडल स्प्लिट हो जाएगा 4s² -2s -2s + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 2 ज़ा -2 -2 कितना हो गया 4 और 2 2 ज़ा 4। तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 4 इंटू 1 के बराबर, 4 इंटू 1। ठीक है, तो कितना आ गया 4। जो इसका प्रोडक्ट होना चाहिए ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो बीच में प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। समझ में आ गया ना, जो इन दोनों का सम होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, 4 इंटू 1 के प्रोडक्ट के बराबर। तो अब हम आगे करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं 2s कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2s - 1, यहाँ पे भी 2s - 1 और -1 कॉमन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे हमारे क्या आएंगे, 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो s आ गया 1/2 और एक और है हमारा क्या, 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो s कितना आ गया 1/2। अब हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन वाला पार्ट, उसमें क्या होता है, x1 इंटू x2, नहीं सॉरी, पहला क्या होता है, x1 + x2 शुड बी इक्वल टू -b/a। तो x1 कितना है हमारा 1/2, x2 भी कितना है 1/2
बी कितना है हमारा इसमें, बी है -4 और ए कितना है 4। तो 1/2 कितना होता है 1। ये हो जाएगा माइनस और माइनस ऑफ 4/4 तो इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड वेरिफिकेशन के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सम वाला वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड है प्रोडक्ट वाला। सेकंड क्या है, x1 इंटू x2 शुड बी इक्वल्स टू c बाई ए। तो रूट क्या हमारा 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 शुड बी इक्वल्स टू c कितना हमारा 1 और a कितना है 4। तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है ये हमें थोड़ा घुमा घुमा के दे रखा है। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6x²। मैं काम करता हूँ 7x को पहले लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने ऐसा क्यों करा, 7x को पहले क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है ये होता है ना x², फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल्स टू 0। पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। इसलिए मैंने x को पहले लिख दिया। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करेंगे, 6 3 18 होना चाहिए प्रोडक्ट और सम होना चाहिए 7। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 18। तो -9x प्लस 2x, ठीक है। सम हो जाएगा -7, प्रोडक्ट हो जाएगा 18, -3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ से भी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 प्लस 1। तो यहाँ से जो रूट आएगा हमारा कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्या, यहाँ पे दो रूट्स बनेंगे हमारे, 3x प्लस 1 इक्वल्स 1 और एक 2x माइनस 3। एक बनेगा हमारा 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। और एक क्या बनेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। तो हमारी दो x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, अब हमारा वेरिफिकेशन में फर्स्ट क्या होता है x1 इंटू x2, सॉरी प्लस वाला होता है ना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ मैं। x1 प्लस x2 कितना होना चाहिए -b/a। तो x1 कितना हमारा -1/3, x2 कितना है 3/2 और माइनस ऑफ b कितना है हमारा -7 और a कितना है 6। तो इसका एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7/6, ये भी हो जाएगा 7/6। तो दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो एडिशन वाला वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या है प्रोडक्ट वाला, तो उसके लिए पहले इसको मिटा देता हूँ। हमारा एडिशन वाला तो चेक हो गया कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करेंगे। तो जो प्रोडक्ट वाला क्या होता है x1 इंटू x2 शुड बी इक्वल टू c/a, ठीक है। तो x1 कितना हमारा -1/3, x2 कितना है 3/2। अब c कितना हमारा, c है -3, a कितना है 6। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा -1/2 आया और ये भी कितना आया -1/2। तो हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो चुका है, ये भी इक्वल आ रहा है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब हमें इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 4u² प्लस 8u। तो इसमें हमें कोई मिडिल स्प्लिट लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं, इसके रूट्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। 4u² प्लस 8u है ना, तो इसमें से क्या करो 4u कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा u प्लस 2, यही बचेगा। तो कितना आसान हो गया ना, इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी 4u इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u कितना आ गया, u कितना आ गया 0। और एक क्या है u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो u यहाँ से क्या आ गया -2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक u की वैल्यू 0 और एक u की वैल्यू -2। तो हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं। पेन कहाँ गया। तो पहला क्या होता है x1 प्लस x2 क्या होता है -b/a। तो हमारा x1 क्या है 0, x2 क्या है -2। हमारा b क्या है, b है हमारा 8, तो हो जाएगा -8 और a क्या है हमारा है 4, ठीक है। तो ये हमारा -2
ये भी हमारा क्या आ गया -2। हमारा ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या होता है हमारा, x1 इंटू x2 इक्वल्स टू c बाई ए। तो x1 कितना हमारा 0, x2 कितना है -2। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो c वाला पार्ट तो है ही नहीं, जो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट होता है वो है ही नहीं, तो हम कांस्टेंट वाले पार्ट को क्या ले लेंगे, 0। तो c कितना हो गया हमारा 0, और a कितना है 4, इससे फर्क नहीं पड़ता, 0.4 तो कुछ भी 0 ही होता है। तो हमारा LHS भी आ गया 0, RHS भी 0, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, p² - 15। तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें मैं a² - b² का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि होता है a+b माइनस इंटू a-b। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे a² तो दिख रहा है पर b² तो दिख नहीं रहा। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, p² - √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 का होल स्क्वायर तो क्या होता है, 15 ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, e +√15, और एक क्या हो जाएगा, e -√15। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी t की दो वैल्यूज आ चुकी है, एक है -√15, और यहाँ से क्या आ जाएगा, t की दो वैल्यू आएगी ना, एक यहाँ आ जाएगा, क्या आएगी, +√15। ठीक है, इस वाले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और इस वाले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा +√15। अब इसको भी वेरीफाई कर देंगे, वेरिफिकेशन। तो हमारा क्या होता है, पहला है x1, मेरा हाथ चिंचन आ गया भैया लिख लिख के। x1 + x2 क्या होता है, -b/a। तो हमारा x1 क्या है, x1 है √15, सॉरी -√15, और x2 क्या है, +√15। और इस वाले पार्ट में b तो है ही नहीं। b क्या होता है हमारा, x वाली टर्म, मतलब जो ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो उसमें जो b वाली टर्म कौन सी होती है, जो x के साथ होती है, मतलब जिसकी पावर 1 होती है। लेकिन इसमें t वाली टर्म तो है ही नहीं, तो b कितना हो गया, 0। तो -0 तो 0 ही होता है, और a कितना है, 1। तो ये हमारा, ये इधर LHS कितना हो गया, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। सेकंड क्या होता है, x1 इंटू x2 इक्वल्स टू c/a। तो x1 कितना है, -√15, x2 कितना है, +√15, और c कितना है हमारा, -15, a कितना है, 1। तो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15, और माइनस का साइन तो हो जाएगा -15 इक्वल्स टू -15। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसका सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट है हमारा 3x² - x - 4। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो x², इसको मैं इक्वल टू साइन क्यों लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा -4x + 3x - 4 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट सम किसके आना चाहिए, -x के बराबर, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 3 4 12, 3 4 12 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, क्या आ जाएगा, 3x - 4, यहाँ पे 3x - 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे +1। तो ये क्या बन गया, x + 1 और 3x - 4 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आएगी -1, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, निकाल के दिखा देता हूँ ना, 3x - 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये मेरी पहली वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। अब मैं वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर देता हूँ। तो पहला पार्ट क्या होता है, x1 + x2 इक्वल्स टू -b/a। x1 + x2 कितना है, मतलब x1 है -1, x2 है 4/3, और मेरा b कितना है, -1, तो -(-1/3)। तो इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, -3 + 4, ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3। दोनों पार्ट मेरे इक्वल आ चुके हैं, तो सम वाला वेरीफाइड हो गया। अब मैं प्रोडक्ट वाला वेरिफिकेशन करता हूँ, उससे पहले इसको मिटा देता हूँ। भाई साहब मैं बोल बोल के थक गया। सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाला होता है x1 इंटू x2 होना चाहिए c/a के इक्वल। तो x1 कितना हमारा, -1, x2 है 4/3, c कितना है हमारा, -4, a है 3। तो हमारा ये भी आ रहा -4/3, और ये भी आ रहा -4/3। तो हमारा प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाइड हो चुका है।
तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो बेसिकली हमें क्या दे रखे हैं, हमें सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं, मतलब अल्फा बीटा दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं जो कि है -1। तो जो हमारी इक्वेशन होती थी ax² bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो जनरल इक्वेशन होती थी हमारी, उसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होते थे, जो रूट्स होते थे वो किसके इक्वल होते थे, -b/a के इक्वल। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता था, c/a के इक्वल। तो ऐसे ही हमें इस इक्वेशंस का यूज करके हमें जो मेन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें बस अल्फा वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो x² हमारा ये है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1, प्लस -1 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसका अब एलसीएम ले लूँ तो ये नीचे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स, ये प्लस माइनस जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 0। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि है हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन यार मेरा क्या हुआ था, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। मैंने ना ऑडियो ऑन नहीं करी थी और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया था। मैंने माइक फिट ही नहीं किया था और भाई साहब सारे क्वेश्चन कर दिए थे मैंने। तो कोई नहीं, लेकिन मैं दोबारा तुम्हें समझा देता हूँ। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 3 को इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना दे रखा है अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0। तो हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 इक्वल्स टू 0। तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ भाई साहब, बोल बोल के मेरी हालत खराब जा रही है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स कितना होता है 1, मतलब 1 इंटू एक्स कितना होता है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी फोर्थ भी आ चुकी है, सही आई है ना, बिल्कुल सही आई है। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये हमारा -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अब 4x², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, है ना, और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0।
तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 4 इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब लास्ट पार्ट बचा है हमारा ये, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि है हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म होती है। और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।